मेरे प्यारे नाजरीन और प्यारे दर्शक, आप सब मेरा सलाम कबूल फरमाएं। मैं आमिल बाबा या रूहानी बाबा हूँ। मुझे दोनों नाम से लोग पुकारते हैं। मुझे 21-22 साल हो गए इस लाइन में, अमलियाती लाइन में कदम रखते हुए, और 2014 में फर्स्ट बार मुझे मौकिल मिला था। वो भी ज़्यादा नहीं, 4 मौकिल मिला। फिर वो मौकिल काम का भी नहीं हुआ, क्योंकि अमल अधूरा रह गया था। पता ही नहीं चला कि अमल भी अधूरा रह गया। इल्म भी उतनी नहीं थी। मौकिल का बहुत शौक था। मौकिल से पहले वाला सारे अमल मैं कर चुका था। 2009 तक ही मैं पूरा फाइनल हो चुका था। बहरहाल 15, 16, 15 में भी कुछ आया, 16 में भी आया, और उसके बाद तो इतना आया कि उतना बताया भी नहीं जा सकता है। बहरहाल अभी 150 से ज़्यादा लश्कर है, रूहानी लश्कर, जिससे मैं वक्त वक्त पर काम लेता रहता हूँ। तो मेरे दोस्तों ने, कुछ शागिर्दों ने मुझसे इसरार किया कि आप YouTube पर वीडियो बना के डालिए, क्योंकि बहुत से लोगों को फ़ायदा हो। मैंने 3 साल पहले ही वीडियो डाला था बस। तो मुझे लगा कि YouTube से कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा लोगों को। फिर मैंने YouTube पर वीडियो डालना बंद कर दिया। मगर 3 साल के बीच में फिर मेरे ख्याल बदले, और फिर मुझे समझ बात आई कि ज़माना बदल रहा है, इसलिए लोगों तक बात पहुंचाने, इल्म पहुंचाने का तरीक़ा बदलना पड़ेगा। तो फिर मैंने दिल खोला कि जो मेरा इल्म है, मैं उसके हकदार लोगों तक इस इल्म को पहुंचा सकूं। उसके लिए YouTube बेहतर माध्यम है, बेहतर ज़रिया है। तो फिर से मैं YouTube वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। अब जाहिर है कि फिर से नया हूँ, मुझे कोई ख़ास एडिटिंग, कैमरा और मोबाइल भी महंगा वाला नहीं है मेरे पास, इसलिए मेरा वीडियो बहुत अच्छा तो नहीं बन सकता है, पर इतना ज़रूर है कि जो इससे सीखना चाहता है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी साबित होगी। तो मैं इस वीडियो में आज आपको एक ख़ास इल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो ख़ास इल्म है कि आप एक साथ अल्लाह वाला, एक साथ सूफी संत, एक साथ आमिल बन सकते हैं। देखिए, आमिल का मतलब आम तौर पे जो लोगों में मशहूर है वो यही है कि वो कुछ अमल यानी वजीफ़ा को एक लिमिट टाइम के लिए पढ़ते हैं और पढ़ के रूहानी पावर को अपने ताबे करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आमिल। माने अमलियाती लाइन में इसी को आमिल बोलते हैं। लेकिन पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो सब लोग आमिल भी होते थे और जो बुजुर्ग भी होते थे, यानी उनके पास रूहानी पावर भी होती थी, रूहानी सलाहियत भी होती थी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक साथ है सब कुछ हो, आपके पास रूहानी पावर भी हो, आप अल्लाह वाले भी हों, आखिरत में भी काम आए और दुनिया में भी काम आए। दुनिया में अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला क्या चमत्कार देखना चाहते हैं, करामत देखना चाहते हैं, उसके रूहानी मखलूक को देखना चाहते हैं, बहुत करीब से देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे काम लेना चाहते हैं, तो ये तरीके पे चलना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है नहीं, हर हाल में होगा अगर आप ऐसे चले तो। देखिए, पहले के आमिल लोग बहुत बहुत मेहनत करते थे। पहले का मतलब जब 200, 300, 500 साल पहले के आमिल लोग। बाद में जैसे जैसे
पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़माना गया, मॉडर्न ज़माना होने लगा, लोगों को इसके तरफ रुझान भी कम हो गया और बहुत से लोगों का यकीन भी कम हो गया। ये ऐसा अमल है कि कोई भी इंसान बिना किसी बुजुर्ग की सोहबत में रहे हुए रूहानी इल्म हासिल कर सकता है और बुजुर्ग बन सकता है, वली बन सकता है। बस बनने की चाहत होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि मुझे भी ऐसा इल्म मिले, चाहत होनी चाहिए कि मैं भी अल्लाह का खास बंदा बनूं। बस दिल से चाहेगा सब कुछ मुमकिन है, नहीं चाहेगा कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी दुआ है, कौन सा अमल है जिसको पढ़ने के बाद इंसान आम इंसान से खास इंसान बन जाता है और अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, जिससे रूहानी इल्म भी मिल जाती है, रूहानी पावर भी मिल जाती है, आसमानी दुनिया का सैर सपाटा भी हो जाता है। लगभग इस लाइन की सारी चीजें मिल जाती है इस एक अमल से। वो है अल्लाह ताला का 99 नाम। आपने पढ़ा होगा कि या सुना होगा कि अस्माउल हुस्ना, जो अल्लाह के आम तौर पे 99 नाम हैं, जो कुरान में भी आए हैं और हदीस में भी आए हैं। आपको कुरान शरीफ के सूरह में भी मिल जाएगा, पंज सूरह में भी मिल जाएगा, है ना, और छोटी छोटी जो किताबें हैं उस सब में ये चीज़ शुरू में ही आपको 99 नाम मिल जाएगा। आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। देखिए 99 नाम में जो पढ़ने का तरीका है वो या भी लगा सकते हैं सब नाम में, या अल्लाह से शुरू करना है, या दूसरा तरीका है हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु करके आप पढ़ सकते हैं। दोनों तरीका भी दिया हुआ है, कोई भी पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, दोनों तरीका सही है। पढ़ना है कि 99 दिन तक पहला चिल्ला करना है, 99 दिन का, और 99 बार पढ़ना है। जब ये चिल्ला पूरा हो जाएगा तब फिर पढ़ना है, 51 बार पढ़ना है और 51 दिन तक पढ़ना है। फिर 40 बार लाइफ टाइम तक पढ़ते रहना है। यानी तीसरे चिल्ले जो आपको करने पड़ेंगे वो 40 दिन के और 40 बार का है और तादाद में, और लाइफ टाइम पढ़ना है। ये नहीं कि देखिए जब आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो 40 बार पढ़ने में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, साफ सुथरे से पढ़ेंगे तो। अब करना आपको ये है कि ये तमाम जो अल्लाह ताला के नाम है 99, इस सब को याद कर लीजिए सीरियल तरीके से। जब याद हो जाए तो इसका मानी जो है वो भी याद कर लीजिए, उसका मानी भी किताब में दिया हुआ है, वहां से लेकर उसको याद कर लीजिए। और अमल शुरू में अगर आपको याद नहीं भी है तो आप उसको एक कागज पे जहां से लिखा हुआ है, जिस कागज पे, उसको देख के भी अमल शुरू कर सकते हैं। ये नहीं कि याद होना ही चाहिए अमल शुरू करने के लिए, बिना याद के भी आप देख के इसको पढ़ सकते हैं। शुरू में पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा, यानी अमल भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, याद भी करते रहिए, सब हो जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि जब याद हो जाए तभी अमल करें। इसके लिए खाने पीने में कोई परहेज नहीं है। ऐसा से लेके फजर के बीच में कोई भी एक वक्त माने मुकर्रर कर लेना है और एक जगह मुकर्रर कर लेनी है, और उसी पे इसको रोज उसी टाइम पे उसी जगह पे पढ़ाई करनी है। यानी आप एक चिल्ला 99 दिन का जो चिल्ला है वो एक जगह के लिए कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप उसको जगह बदल सकते हैं, है ना। यानी दूसरा चिल्ला जो है, जो 51 जो तादाद है, उसका आप कहीं और शुरू कर सकते हैं, और 40 वाला भी कहीं और शुरू कर सकते हैं। ये हो गया तरीका। लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपने ये शुरू किया है 99 वाला, अब बीच में ही जगह बदलने की जरूरत पड़ गई, कोई सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, कहीं जाना पड़े, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अमल नहीं छोड़ना है, कहीं भी हो तो उसकी तादाद आप पूरी कर लें, है ना।
कोशिश करिए कि टाइम वही रहे, जगह बदल गया कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कि आप मैंने टाइम भी आपका बदल सकता है, कुछ वजह हो गई, तबीयत खराब हो गई, तो उसकी तादाद को पूरा कर लें, दिन में हो किसी भी वक्त तादाद पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह है कि यह बिल्कुल फ्लेक्सिबल है ना, इसको हर हाल में आप अदा कर सकते हैं। ये अमल ऐसा नहीं कि इसमें कोई खतरा हो जाएगा और कुछ भी हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा। खाने पीने में कोई परहेज नहीं है, मगर अमल के दौरान अगर रोजा रखें तो सबसे अफजल है। नफली रोजा 99 दिन का है तो 99 दिन मुमकिन हो तो आप रखिए, नहीं तो हफ्ता में 2 दिन कम से कम रोजा रखिए, नहीं तो कम से कम 1 दिन रखिए। अगर नहीं भी रखते हैं तब भी अमल हो जाएगा। लेकिन रोजा रखने से क्या होता है कि आपकी जो रूहानी आंखें हैं, अगर उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, यानी रूहानी मखलूक जल्दी से दिखाई नहीं पड़ता है, तो रोजा रखने से रूह में लताफत आती है, जिस्म की कशाफत दूर होती है। लताफत का मतलब पतला होता है ना, वो उड़ने के लायक होता है। कशाफत होता है मोटापा, भारीपन, ये खत्म होता है। यही वजह है कि वली लोग अक्सर रोजा रखा करते थे, एक दिन बीच करके रखते थे, कोई कंटिन्यू रखते थे, है ना, कभी कभी छोड़ते थे। तो खैर उतना हार्ड आज के लोगों से नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना आपसे मुमकिन हो तय कर लीजिए। इंसानी थे वो लोग भी, और आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, बस चाहत की बात है। हाँ, तो आप उसको, और नहीं तो हफ्ता में 1 से 2 दिन भी रोजा रख सकते हैं। रोजा रखने से आपकी जो रूह की गंदगी है वो पाकीज़गी में बदलेगी और रूह आपकी उड़ने के लायक होगी और रूहानी मखलूक को देखने के लायक होगी। देखिए, जो कुछ आप पढ़ेंगे उसका आपके रूहानियत पर 50% असर होगा, और 50% के लिए जो आपका जो दिल है उसका साफ होना जरूरी है। अगर दिल आपका साफ है, दिल तो जल्दी से रूहानी चीजें आपसे मुखातिब हो जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं। तो मैंने ये भी तरीका आपको बता दिया है कि रूह से कैसे काम लिया जाए, रूहानी मखलूक से। अब मैं आपसे ये बताता हूं कि इसमें कोई परहेज का कोई चक्कर नहीं है, कोई जलाली जमाली कोई परहेज नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि हमेशा सच बोलना है, वादा ऐसा करना है जो पूरा करे, वरना वादा नहीं करे, किसी से कमिटमेंट नहीं करें, यानी आपकी बात झूठ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। दिल में जो हो वही जबान पर हो। लेकिन अगर दुनियादारी में अगर जी रहे हैं तो कम बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फंसिएगा नहीं, है ना। ज्यादा बोलने वाला इंसान ही झूठ बोलता है या फंसता है दूसरों को खुश करने के लिए। इसलिए बहुत बोलने पे कंट्रोल कर लीजिए तो झूठ बोलना ऐसा ही कम हो जाएगा। दूसरों को ज्यादा खुश करने की कोशिश नहीं कीजिए, अल्लाह को खुश करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह को खुश कीजिएगा, दुनिया आखिरत दोनों मिलेगा। इंसान को खुशी पहुंचाना है तो चापलूसी से नहीं, अगर उसकी कोई ज़रूरत है तो ज़रूरत को पूरी कीजिए, पर इतना याद रखिए कि वो रियल में ज़रूरतमंद हो और आपके अंदर सलाहियत हो उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। मगर खुश रखने का मतलब ये नहीं कि चापलूसी करें, झूठ बोलें, आगे पीछे करें, बेवजह कुछ नहीं। इस अमल को अगर आप कर लेते हैं तो क्या होता है कि इस अमल के जो रूहानी मखलूक हैं वो जल्दी करीब में आ जाते हैं। अगर आपकी रूहानी आँख खुली होगी तो आप देखेंगे इस मखलूक को और उससे आप मुखातिब होंगे और वो आपसे बातें करेंगे। इसीलिए रोजा रखने से क्या होता है कि आपकी किसी का क्या होता है कि रूहानी आँख खुला होता है, पर्दा थोड़ा सा पड़ा होता है, तो थोड़ा सा आप रोजा रख लिया, थोड़ा सा दुआ पढ़ लिया, तो वो चीजें पूरी तरह से खुल जाएगी, साफ हो जाएगा और आप उसको देख सकते हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके अंदर कसाफत बहुत होती है, बहुत भारी होती है उसकी रूह और जिस्म। अब जिसकी वजह से उसके अंदर वो कुछ भी पढ़ ले, पूरा कुरान पढ़ ले, उसको कुछ दिखाई उखाई नहीं देगा। तो वो समझता है कि अमलियाती लाइन में कोई मतलब पावर नहीं है। उसी तरह से है जैसे कि कोई अंधा है। अब अंधा को दिखाई नहीं देता है, दुनिया चारों तरफ है, कान से सुनता है, तो हो सकता है कि वो कहे कि ये सारे लोग जो उसको सुनाई दे रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि ये पास में ये है, वहां पे ये है, वहां पे ये है, ऐसा दिखता है। वो लोग जो बोलता है अंधा कह सकता है क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है, तो वो भी कह सकता है कि सब झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से दिखाई तो सब कुछ देता है और दे सकता है, देखने वाली आंखें चाहिए, दिल चाहिए। उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वैसी ख्वाहिश पैदा करने की, ऐसी ख्वाहिश, ऐसी प्यास जो जब तक वो चीज मिले नहीं तब तक वो बुझे नहीं। तो अगर इसके आप आमिल बन जाते हैं तो अब आगे आइए कि उसके बाद फायदा, दुनियावी फायदा कैसे उठाएंगे। देखिए, आखिरत का फायदा और दुनियावी फायदा उठाने का सबसे पहला तरीका है कि आप जब अमल को कर लें तो आप वो सब कुछ मांगे, अल्लाह ताला से दुआ करें जो आपको चाहिए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक, फिर उसके बाद उसको मांगिए जो आपके करीबी, जो दिल के करीब लोग हैं उनके लिए मांगिए, और फिर उनके लिए मांगिए जो आपकी चाहत है। इस तरह से अपने दुआ को 3 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए और रोज ऐसा करना है। ये हो गया एक हिस्सा, एक काम लेने का। दूसरा है कि आप जैसे 2 पीस या 5 पीस लौंग ले लीजिए, उसको कागज में लपेट लीजिए पॉलिथीन में करके, और इस दुआ को 40 बार पढ़ के उस पर 7 बार इस तरह से फूंक दे दीजिए। फिर इसको लपेट लीजिए और फिर इसको तावीज की तरह बना के किसी, जो बच्चा हो, सियाना हो, जिसको नजर लग जाती है, जिस दुकान में नजर लग जाती है, जिस मकान में नजर लग जाती है, वहां इसको अगर लटका दें तो नजर लगना बंद हो जाएगा, जिन शैतान का आना बंद हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका फायदा दूसरों को पहुंचाने का यह है कि आप इसको पानी पे फूंक सकते हैं, तेल पे फूंक सकते हैं। पानी पे 40 बार पढ़ के फूंक दिया 7 बार, यानी बोतल खोलेंगे 7 बार फूंकना है। 40 बार जब पढ़ा हो जाए तो 7 बार फूंकना है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, 40 बार तो आप रोज पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो आप जगह ही पढ़ेंगे उसी वक्त फूंक देंगे, दुआ वगैरह करके फूंक देंगे, जिसको जरूरत है उसको दे देंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी पे फूंक दिया, अब पानी सुबह शाम 1 गिलास पानी में इस पढ़े हुए पानी जो है फूका हुआ, उसमें से एक ढक्कन मिला लिया अंदाज से, उस पानी को पी लिया सुबह शाम। तो अगर किसी तरह का जिन, शैतान, सेहर, आसिफ का असर है तो वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये कि वो अगर मरीज को कोई बीमारी है, मर्ज है, नहीं ठीक हो रहा है, तो उसमें भी फायदा होगा। सही जगह उसका गाइडलाइन मिलेगा कि कहाँ से इलाज कराए, और दवा भी फायदा करना शुरू कर देगी। तो इससे इस तरह का इलाज भी आप कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। देखिए, लोगों को फायदा होगा तो आपका यकीन और बढ़ेगा, आपको खुशी मिलेगी, आपको नेकी मिलेगी, है ना, आपका ईमान भी बढ़ेगा। आप देखेंगे करीब से कि अल्लाह के कलाम में कितना पावर है। इसका असर आप जब नजदीक से देखते हैं तो आपका ईमान बढ़ जाता है, आपको खुशी मिलती है। तो इस तरह से आपके ईमान मजबूत दर मजबूत होता चला जाएगा अगर आप रूहानी चीजों से कनेक्ट होते हैं, फायदा उठाते हैं इस दुनिया में तो। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमान को इस दुनिया में हर जगह झटका आपके लगेगा, नहीं का कोई सवाल नहीं। वो झटका सहने की ताकत कहां से आएगी? जब आपके अंदर ये गैबी चीजों को देखेंगे और उनसे जब आप काम लेंगे तो आपके ईमान को झटका देना आसान नहीं होगा, कमजोर बनाना आसान नहीं होगा। तो इससे आपका ईमान भी मजबूत होगा। अब रही बात, किसी के घर में कोई शैतान पूरी तरह से काबिज है, पत्थर फेंक रहा है, सामान गायब कर दे रहा है, पैसा गायब कर दे रहा है,
और ये पूरी तरह समझ में आ गया है कि नहीं शैतानी हरकत ही है, जिन है, क्योंकि जिन ऐसा करता है, शैतान ऐसा करता है, किसी किसी को घर में परेशान करता है। तब क्या करना है? तब क्या करना है कि एक लोबान ले लेना है, बड़ा सा, मतलब 250 आधा किलो खरीद लेना है लोबान, और उस लोबान यानी 40 बार पढ़ के उस लोबान पे इस तरह से करके अच्छे तरीके से फूंक लेना। और पूरी तरह से जब आप उसको फूंक लें तो उसको पॉलीथीन में कोई मजबूत कपड़े बोरिया वगैरह में बांध के और उसको खूब अच्छा से, मतलब बारीक जो है पीट पीट के उसको बारीक कर लें। जब वो बारीक हो जाए उसको किसी डब्बे वगैरह में या पॉलीथीन वगैरह में रख लें आप बारीक करके, और फिर उसको रात का रात या सुबह शाम 2 टाइम, अगर दुकान हो मकान हो तो उस लुबान का धुनी यानी कोयले का आग जला लीजिए, उस पर थोड़ा थोड़ा सा डालिए और पंखा से पूरे रूम में वो हवा खिला दीजिए उसको, तो पूरा धुआं खिल जाएगा। 2 टाइम अगर आप ऐसा करते हैं तो उस जिन से 40 दिन तक तो वो घर से शैतान हमेशा के लिए जगह छोड़ के चला जाता है। ठीक 40 दिन के बाद क्या करना है कि जितना भी दरवाजा है उस दरवाजे पे एक एक तावीज लटका देनी है। तावीज कैसी रहेगी, कैसे बनेगी? बस 40 बार पढ़ना है, 5 लौंग लेना है, 40 बार पढ़ लेना है, उस पर फूंक देना है, और फूंक के उसके बाद तावीज की तरह उसको बना लेना है और एक तावीज तैयार हो गया। यानी हर तावीज पे 40 बार फूंकना है, 40 बार पढ़ना है अस्माउल हुस्ना, और 5 लौंग पे फूंकना है, पॉलीथीन में लपेट के उसको मैंने तावीज की तरह लपेट लेना है कपड़े में करके और दरवाजे पे लटका देना है। इस तरह से तावीज भी तैयार हो गई। आप घर की बंदिश इस तरह से कर सकते हैं, पूरी तरह से शैतान निकल जाएगा घर से। ये जो बंदिश का तरीका है मेरा मैंने हमेशा मैं यही तरीका अपनाता हूँ और ये सबसे अफजल तरीका है। जितना भी तरीका है किताब में या जो लोग अपनाते हैं वो तरीका सही नहीं है। शैतान या घरे में रहता है, बाहर तो आता नहीं है। और दूसरी बात, जो तावीज ये लोग बनाते हैं उस तावीज में भी कोई पावर नहीं रहता है। जो लोग घर बनवाए होंगे उन लोगों को पता होगा, और जो लोग बांधते हैं वो तो प्रोफेशनल होते हैं, उनको तो पैसा कमाने से मतलब है, इल्म सीखना नहीं है। हल्का फुल्का कहीं से कुछ सीख लिया, वो समझते हैं कि हम कामिल हो गए। कामिल होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है ना। और मेहनत ही नहीं, सबसे पहले की ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे अपना इल्म को यहाँ तक बढ़ानी है। अगर ये ख्वाहिश ही नहीं है तो पापड़ कैसे बेलेंगे, कोशिश कैसे करेंगे। तो मैंने आपको अस्माउल हुस्ना के 3-4 फायदे बताए। पहला कि ये आपको अल्लाह का वली बना देगा, आपको रूहानी मखलूक आपके तरफ आ जाएगी जो आपसे बातें करेगी और जिससे आपको बहुत सारे इल्म में और रूहानी पावर में इजाफा होगा। 2, आपकी दुआएं कबूल होने लगेगी। 3, आप तावीज बना सकते हैं। 4, आप पानी पे दम करके दे सकते हैं शिफा के लिए। 5, और इस तरह से आप घर के शैतान को बाहर कर सकते हैं दुकान मकान से। 6, और इस तरह से घर की बंदिश कर सकते हैं। 7, यानी इस तरह से 7, 8, 10 आप चाहें तो अपना अकल लगा के फायदा उठा सकते हैं। अगर आप करते हैं इस अमल को तो मेरी इजाजत है, आप पूरी तरह से कर सकते हैं। मेरे शागिर्द कहीं भी रहें पूरे दुनिया में, उसको किसी तरह का रजत यानी साइड इफेक्ट अमल का शिकार इंशाल्लाह नहीं होगा, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, चाहे वो शैतानी लश्कर जितना भी बड़ा हो, जितना पावरफुल हो, उसको कोई रजत नहीं होगा। उसकी नीयत सही होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। देखिए वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, शायद कहीं आप उब जाएं, लेकिन काम की बातें लंबी हो जाए तो चलेगी। तो मैंने करीब करीब लगभग आपको सब चीज समझाने का कोशिश कर दिया है इस वीडियो में। फिर भी मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ हमेशा छूट ही जाता है। तो आपका सवाल रहेगा, वो सवाल आप व्हाट्सएप पे करके वॉइस मैसेज से छोड़ दीजिएगा। लिख के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वॉइस मैसेज अच्छा इसलिए रहता है कि आपका अंदाज भी मुझे पता चलेगा
और मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिएगा। कॉल किसी भी तरह का करना मना है, क्योंकि आप अपना वक्त, क्योंकि आपका कॉल रिसीव करने के लिए हर वक्त मोबाइल खोल के मैं बैठा नहीं रहूँगा, बहुत सारे काम रहते हैं और कम टाइम में ज़्यादा काम करना है तो कॉल करना मुश्किल है, कॉल को अटेंड करना मुश्किल है। इसलिए आप व्हाट्सएप कीजिए और मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं इंतज़ार करने का, अगर आप कॉल से ही हर काम करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चाहत है, तो यूट्यूब पर बहुत सारे बाबा लोग हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे फ़ायदा उठाने के लिए मेरे तरीके से ही मेरे साथ आना पड़ेगा। अगर मेरा तरीका पसंद है तो मेरे साथ जुड़िए, नहीं पसंद है तो आप उनसे जुड़िए जो आपके तरीके से चलने के लिए तैयार है। ठीक है। खैर, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमको समझदार बनाए और दुनिया आखिरत में हर तरह की भलाई अता फरमाए और हर तरह की बुराई से महफूज अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।